जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. So we are in Uttarkand, right? The last kand in Ramcharitramanas, towards the almost the end, पर it is a very important kand जहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ों के जवाब मिलते हैं, उत्तर मिलते हैं. And last week we had reached the 12th दोहा of उत्तरकांड, है ना. वहाँ तक हम पहुँचे थे. And we were seeing कि whatever has to happen happens, right? हम कुछ भी कर लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, no matter what we are doing, what we are not doing, कितना भी हम मांग लें, whatever has to happen only happens, right? हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, राइट? पर हम हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर हमारे मन में प्रभु को हमेशा रख सकते हैं. एंड वॉट वी विटनेस लास्ट क्लास वॉज कि एक समय ऐसा था कि यही राम जी, इनका कोरोनेशन होने वाला था. व्हेन ही वॉज अबाउट टू गेट क्राउंड एज द किंग, इनको क्या करा था? ही वॉज सेंट टू द जंगल, राइट? We did it in great detail. It was heartbreaking. Raja Dashrath bhi guzar gaye. So many calamities together. But Sri Ram, with belief in his heart and utmost composure that he displayed, not only him, Lakshman ji and even Ma Sita, followed by everybody that was affected by this, they maintained such a strong belief in God. And that thought that Sri Ram वापस आएंगे was so immense that after 14 years, Sri Ram came back. And what we saw was the joy of the return of Sri Ram, है ना. जब प्रभु आ जाते हैं वापस, तब कितनी खुशी होगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. So the last thing we talked about was कि आपने कभी खुशी को नाचते देखा है क्या? खुशी और गम दो पहलू होते हैं जिंदगी के, राइट? कहते हैं ना, कभी धूप कभी छाओ, कभी खुशी कभी गम. And when Sri Ram was going and Sri Bharat was desperate कि how is it possible, कैसे मैं मेरे भाई को वापस ले आऊं, तब इनके गुरु ने बोला था, गुरु वशिष्ठ ने, कि भरत रो क्यों रहे हो तुम? ही वॉज लाइक, कहते ना, उनका धीरज जा रहा था. इन द फेस ऑफ कैलामिटीज, द वन थिंग दैट होल्ड्स द सिचुएशन इन प्लेस इज धीरज. हाउ वी रिएक्ट टू द सिचुएशन, राइट? सो ओवर हियर भरत वॉज लूजिंग हिज कंपोजर. He could not even fathom कि ऐसा हो गया है, right? कई बार there was such a great disbelief कि ऐसा भी हो सकता है कि राम जी चले जाए. It is impossible, and he could not control his emotions. And the way he was breaking apart, Ma Kaushalya, Ma Kaikeyi and Ma Sumitra for once even forgot that Raja Dashrath is not there. The pain that Sri Ram and Lakshman had gone also was not bothering them. They thought कि ऐसा ना हो कि भरत को कुछ हो जाए. दैट वॉज भरत सिचुएशन. ही लॉस्ट. होता है ना, बिकॉज इट वॉज अनइमेजिनेबल. इट वॉज एन अनइमेजिनेबल सिचुएशन दैट हैड कॉट होल्ड ऑफ भरत. उस समय गुरु वशिष्ठ थे, एंड उनने बोला, हो नहार भावी प्रबल, बिलख ही कहे मुनिनाथ. He said, होनहार भावी प्रबल, जो होना है वो तो होके रहेगा, राइट? इट इज प्रीडिस्टाइंड, नोबडी कैन चेंज इट. इसमें रोने की क्या बात है? होनहार भावी प्रबल, बिलख ही कहे मुनिनाथ, हानि लाभ. हानि इज लॉस एंड गेन. हानि लाभ, जीवन मरण. ना कोई किसी को जीवन दे सकता है, ना कोई किसी का जीवन ले सकता है. काल निश्चित है, समय निश्चित है. डरने की क्या बात है फिर, राइट? होनहार भावी प्रबल, बिलख ही कहे मुनिनाथ, हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश.
fame, and we can call it as defame, is all pre-written, it is all destined. कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता. तो ए भरत, तू क्यों रो रहा है? तू क्यों विलाप कर रहा है? वाई आर यू? तुम अधीर क्यों हो रहे हो? यू नो, दीज वर्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि इनका इंग्लिश इक्विवेलेंट, यू नो, वाई आर यू गेटिंग सो एगनाइज्ड? वाई आर यू लूजिंग योर कंपोजर? अधीर. एंड भरत वॉज ग्रेटफुल टू हिज गुरु कि वहां उनको संभाल लिया, क्योंकि गुरु ने उस समय भी बोला था कि सिचुएशन कोई बदल नहीं सकता, जो हो रहा है उसको तुम बदल नहीं सकते. अब राम को वन जाना है, राम चले गए, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते. पर गिवन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, what is the best that you can do for yourself and others? Right? देखिए, अगर हम खुद ही को नहीं संभाल पाए तो औरों को क्या संभालेंगे? तो इनने बोला कि भरत, तुम खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम सबको कैसे संभालोगे? नाउ दिस सिचुएशन कॉजेस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलियंस, राइट? तो तुम ही उठ के अगर खड़े नहीं होगे, तुम ऐसे गिर के रोते रहोगे, डरते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो जिसको मदद है उसकी मदद कैसे करोगे? दिस इज अ सिचुएशन वेर खुद को संभालो और दूसरों को और संभालो, राइट? सो जब भरत ने ये सब सुना, he gathered his composure, and then we know what happened, right? 14 साल वनवास के, it was Bharat and Shatrughan who guarded the kingdom for Ramji. They took care of the Ayodhya Vasis. ऐसा नहीं कि मेरा गम इतना बड़ा है कि अब मेरे को और किसी का गम नहीं दिख रहा. No. Just imagine, he was the agony that he was going through, the anxiety that he was going through. We saw जब हुआ ना कि हनुमान जी वापस आए बचाने के, रुक जाओ, तुम आग की सेज पे मत लेटो, डोंट गेट ऑन टू द पायर ऑफ फायर, राम आ रहे. सो ही वॉज, ऐसा नहीं कि ही वॉज नॉट एगनाइज, एंटेगनाइज, ही वॉज नॉट वरिड, ही वॉज नॉट पेन्ड, बट ही डिड नॉट लेट द पेन गेट द बेटर ऑफ हिम. यही तो फर्क होता है ना दो लोगों में. एक तो खुद ही को नहीं संभाल पाते, दूसरे खुद तो संभल ही जाते हैं, औरों को और संभाल लेते हैं. दैट इज द ट्रू टेस्ट where not only are you able to help yourself but help others also, because situations cannot be changed. And Bharat understood. जब बोला ना गुरुजी ने, होनहार भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है. It is all written. तू क्यों रो रहा है? And when this happened, we saw what Bharat did. We saw how he went. He tried his best. He came back and he ruled. So राम जी जब भी किसी से भी मिलते थे वनवास में, बोलते थे ना, मुझे सबसे प्यारा मेरा भरत है, ये मुझे भरत जैसा प्यारा है. अब लक्ष्मण जी तो पास में खड़े थे, तो उनको बुरा नहीं लगता होगा कि नहीं लगता था उनको, राइट? कि देखो मैं तो पास में खड़ा हूं, मैं तो सब छोड़ छाड़ के इनके साथ खड़ा हूं, फिर भी तू मुझे भरत से भी प्यारा है, तू मुझे भरत जितना प्यारा है. भरत 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 भरत, पर भरत थे. आज द डिफरेंस इज विथ लक्ष्मण जी, राम जी वॉज देयर. भरत मेंटेन्ड हिज डिवोशन एंड डेकोरम in spite of not being there with राम जी. कहते हैं ना, आज तो सिचुएशन ऐसी है कि हम भगवान की चर्चा कर पा रहे हैं, एक दूसरे से भगवान के बारे में बात कर पा रहे हैं. जब महाकलयुग आएगा तब शायद ये भी नहीं हो पाएगा, तभी भी राम को छोड़ना नहीं है. दैट इज गोइंग टू बी द रियल टेस्ट. तो लक्ष्मण के साथ में तो राम साक्षात थे. भरत की भक्ति में लेश मात्र भी फर्क नहीं आया. नॉट अ bit of difference came in his bhakti in spite of the fact that Ram was not there physically, right? So with this is a beautiful thing. When we look at these brothers, the lessons that we derive for them, इसे कहते हैं ना, our scriptures are evergreen. No matter what the situation, no matter what is happening around us, no matter what answers we need, they are all here, and they'll speak to us based on what we need from them. ग्रंथ बोलते हैं, इनमें जान होती है, ये मान के चलिए. स्क्रिप्चर्स आर अलाइव, दे नो यू, दे कैन फील यू, एंड दे टॉक टू यू, राइट?
ये है, हकीकत है ग्रंथों की. सो अब सभा है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बट राम जी इतने भावुक हैं. राम जी हैज बीन क्राउंड, ही इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, everybody is looking at him, everybody is celebrating, everybody is joyous. But look at it, right? माँ कैसी होती है? A mother is a mother, right? No matter how big or how old the child gets, her child is always a baby for the mother, right? So it is such a beautiful description given over here कि while all the celebration is going on, Shri Ram is sitting, everybody is glorifying him, so much is being talked about him, there is utmost joy. Ma Kaushalya is sitting in the corner, quietly, looking at Ramji and Lakshman. And she's saying, my sons are so delicate. Is it true? कि ये इतना सब करके आ गए? Is it even possible? Look at my Ram. कितने नाजुक है, right? Extremely. Look at his hands, look at his eyes, look at his face, look at him. My little boy. And he destroyed Ravan? Is it even possible? And that is a mother's heart, right? बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, no matter how old, how divine, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है. And her tears are falling down, you know, imagining कि was he able to do all this? And just think of it. She noticed that Ramji is constantly looking at somebody. You know, without fail, उनकी एक नजर, you know, he's looking at somebody with a smile, right? And that person she looks at, and then she realizes, अरे ये तो हनुमान है, एकदम. And look at the mother. बोला हाँ, it is Hanuman ना, Hanuman साथ थे, Hanuman साथ थे. Probably that is the reason, because the mother is still a mother and she feels my son is so delicate, and she looks at Hanuman. She goes and gives him so much of blessings कि no wonder राम की तुमसे नजर नहीं हटती. सभा में इतने लोग, पर राम की नजर किसके तरफ? हनुमान की तरफ. And माँ was just, जब ये सोचते हैं ना, while I was thinking about this, I thought कि वाकई हनुमान was the one who actually helped राम जी. Help तो क्या बोलना चाहिए, it is a wrong thing. उनमें भी राम की शक्ति थी, if you think about it. But he stood by Ram ji no matter what. Look at his devotion. And there is a very beautiful, I do not know, मैंने संकट मोचन भेजा है. If you can open it, it will be very nice. It so beautifully describes what all Hanuman ji did, you know, during the period. And उनको इसी के लिए ऐसे ही थोड़ी उनको संकट मोचन बोला जाता है. We call him संकट मोचन, right? संकट मोचन is the one who can save us from any calamity. That is his takat. So, Ma is looking at Ramji, Ramji is looking at Hanumanji. माँ रियलाइजेस कि जब हनुमान जो संकट मोचन है वो मेरे राम के पास था, तो फिर तो बात ही क्या थी. एंड इन हिज हार्ट, राम जी, यू नो, द वे गॉड इज, ही वांट्स हिज डिवोटी टू गेट द अटमोस्ट अटेंशन. ही सेड यस, जो कुछ भी हुआ मेरे हनुमान के बारे में बिना थोड़ी होता. बिकॉज वेन ही मेट भरत ऑल्सो, ही सेड कपि से उऋण हम नाही. भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही, कि आई एम इंडेटेड टू दिस कपि, आई एम इंडेटेड टू हनुमान. जब जब मेरे में संकट आया, तब तब ये मेरा संकट मोचन सामने आके खड़ा हो गया. मेरे सामने इसने कोई संकट आने नहीं दी. जस्ट इमेजिन कि भगवान जब भरत से मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इसका जो ऋण है ना, द डेट दैट ही हैज पुट ऑन मी, आई कैन नेवर रीपे. कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई, कपि से उऋण हम नाई. जो कुछ भी है आज हम जो सामने खड़े हैं वो सिर्फ मेरे हनुमान के कारण हम खड़े हैं. एंड नाउ माँ रियलाइजेस कि इसी के लिए राम जी की नजर हनुमान से हटती नहीं है. एंड दिस संकट मोचन हनुमान जो हम करते हैं ना, उसमें एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली पुट. लेट्स जस्ट चैंट दिस. इट विल टेक 5 minutes of our time and we'll break it and try to understand the feeling of Ram ji when he is looking at Hanuman ji.
बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कहते हैं ना जब वो छोटे से थे, he has eaten the sun and there was पूरा अंधकार everywhere. It was like ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न तारो। देवन आनी करी बेनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। When he had eaten the sun, there was total darkness everywhere. There was हाहाकार कि अब इसका solution का, इससे कैसे निकलेंगे हम। And all the devs, they joined their hands. And then when the sun was removed, yes, the story is quite dramatic where Indradev comes and all that. And when the sun was removed, and even Vayudev had taken the air back. When the air was again returned, everybody's sankat was healed. Just when all the devs gathered in front of Hanuman ji, कहते ना, देवन आनी करी बेनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसीदास जी, कौन नहीं जानता इस जग में कि तुम्हारा नाम संकट मोचन है। Who can free us of all our troubles and ordeals, right? तो कौन नहीं जानता इस जग में कि तुम्हारा नाम संकट मोचन है। एंड देन बाली की त्रास कपीस बसे। बाली, we remember what had happened to Sugriv, right? And what Bali had done, we cannot forget. इसमें this is beautiful, one by one it is flashing in front of Ram ji's mind कि देखो मेरा हनुमान कैसा है। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन बेचार बेचारो। क्वेदिज रूप लेवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगेन जस्ट इमेजिन what happened to Sugriv. बाली को कितनी तकलीफ थी। He was there on Rishimukh Parvat. Because of the curse, Bali could not come there. But when the right time came, हनुमान जिसके पास में है, उसको डरने की कोई बात ही नहीं होती। जब समय आया, तो he disguised himself as a Brahmin, went and got Shri Ram to Sugriv. कि आप मेरे सुग्रीव की मदद करिए। वो खुद जाके अपने कंधे पे राम जी और लक्ष्मण जी को बैठा के ले आए कि ये सुग्रीव है, इसकी मदद कर दीजिए, राइट? अब जिसका ऐसा मंत्री हो उसको क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, राइट? देन इसके बाद में अंगद के संग लेन गए। अब देन ऑल दिस हैपेंड, मित्रता कराई। अब राम जी सोच रहे हैं, एंड एट दैट टाइम हु ऑल वेंट टू लुक फॉर माँ सीता? अंगद की संग न ले न गए, सिया खोज कपी से ये बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सो, जो बिना सुधी लाए इया फगुधारो। फिर क्या करा? हेरी टटे टट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यू वेंट विथ अंगद। सोचिए, माँ सीता को ढूंढना कितना कठिन था। इट वॉज सो डिफिकल्ट, बट ही मैनेज्ड। He went, he crossed that ocean which was uncrossable. In one leap, he found माँ सीता, counseled Ravan, threatened him कि गलती से कुछ कर मत देना तुम, है ना? And he came back and told राम जी कि माँ सीता वहां पे है, आप चलिए। तो राम जी बोल रहे हैं कि ऐसा संकट मोचन माँ मेरे पास में हो तो मुझे क्या हो सकता है। जब मेरा हनुमान मेरे साथ खड़ा था, मैंने कुछ नहीं करा, आप सही बोल रहे हो। आई एम वेरी डेलिकेट, आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट माई हनुमान। जस्ट इमेजिन, सी क्या कई बार होता है ना, चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स, इवन इफ यू गेट एंग्री, यू कैन टॉक थ्रू योर आईज। यू शो योर आईज टू द चाइल्ड नोज दिस इज इट, आई एम गॉन, एंड द लव ऑल्सो फ्लोज। देर इज दिस लैंग्वेज, अन इनविजिबल लैंग्वेज, जो आंखों ही आंखों में माँ और बच्चों के इशारों में हो जाती है। So this sabha hai, everybody is dancing, music is playing, and just imagine, the three are connected, Kaushalya, Ramji and Hanumanji.
राइट। तो बोले कि मैंने थोड़ी कुछ करा, सिया का पता भी तो माँ यही लगा के लाया, कौन सो संकट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब आपने राम जी का इतना बड़ा संकट काट दिया, तो मैं तो छोटा सा हूं, कौन सो संकट मोर गरीब को, मेरे तो टिन्नी मिन्नू से छोटे छोटे से संकट है, वो आप नहीं काट सकते हो क्या। कौन सो संकट, माई लिटिल टाइनी प्रॉब्लम्स, यू वर एबल टू डू सो मच, माई प्रॉब्लम्स आर वेरी टाइनी फॉर यू। सो कांट यू, काटना मतलब रिमूव, कट देम थ्रू। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। इज देयर एनी small or big problem of mine which is minuscule for you cannot be removed, cannot be hindered by you, right? And then इसके बाद में रावण त्रास दई सिय को, अब ये वहां पहुंच गए हैं। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहे शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए, महाराज नीचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगी, सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। And when Hanuman ji had reached over there, we know, right? It's just like a recap of our Ramayana also. माँ सीता को जो चंद्रहांस हाथ में था, and Ravan was, rebuking her, frightening, trying to frighten her and all that. And उस समय हनुमान जी ने सब देखा. What he did, अशोक वाटिका को डिस्ट्रॉय करा, देन ही लंका में आग लगाई, रावण को समझाया, एंड माँ सीता वाज सो डिसहार्टेंड, राइट। देखिए, कहीं ना कहीं nothing destroys us more than us ourselves getting hopeless, right? There is always hope till we say अब कोई होप नहीं है। तो माँ सीता की स्थिति हो गई थी, शी वॉज गेटिंग टोटली होपलेस कि अब कुछ नहीं हो सकता। एंड व्हाट डिड राम जी डू, हनुमान जी डू, ही गेव द मुद्रिका, एंड वापस कहते ना, ही मेड हर बिलीव अगेन कि राम आएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, मैं आ गया हूं, मैं राम को लेके आऊंगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। That belief, it is that belief that is very important. It is only that small word belief that we have to hold on to. And Ma Sita was letting it go when he gave the mudrika and he said, don't worry. I am there, Ramji is there, everything is going to be all right. Right? क्या? दे प्रभु मुद्रिका, शोक जो होता है ना, sorrow, agony. He removed that agony from our heart. कि don't worry, no sorrow needed, no agony needed. होल्ड ऑन, थोड़ी देर और रुको, राम आएंगे, है ना। सो इसे कि इसने किया, मैंने क्या किया, सीता का पता लगाया, सीता को रोका कि डोंट गिव अप राइट नाउ, आई एम कमिंग। एंड देन बाण लग्यो और लक्ष्मण के, जस्ट इमेजिन व्हेन द बैटल वाज गोइंग ऑन एंड लक्ष्मण जी वाज शॉट, राइट। बाण लग्यो और लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मार्यो। Ravan's son, he had shot Lakshman, right? Then फिर क्या हुआ, प्राण तजे सुत रावण मार्यो, ले गया वेद सुषेण समेत, तबे गिरी द्रोण सुबीर रो उपारो, आनी संजीवन हाथ देही, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कि there was such a situation, माँ, now again, कि तब मेरा लक्ष्मण was lying there and I did not know what to do. उस समय कहते हैं ना कि Lakshman's lap was on Ramji's Lakshman's head was on Ramji's lap and Ramji was crying कि अब मेरे लक्ष्मण को कोई बचा लो। Nothing is worth it, there is nothing that compares to my brother's safety, not even my Sita. मुझे अगर पता होता कि this is the price that I'll have to pay, I would have never ever come here. I would have never brought you. Now what will I do? And उस समय what did हनुमान जी do? It was हनुमान ना। देखिए, वो राम जी बोले मेरे सारे संकट तो इसी ने काटे हैं, राइट। तो ही वेंट, सुषेण वेद होता है ना, ही गॉट वेद जी, उनने बोला जाइए संजीवनी बूटी लेके आए। एंड वी रिमेंबर ही वेंट ऑल द वे टू गेट द संजीवनी बूटी। वो बात अलग है कि भरत ऑल्सो हैड अ रोल टू प्ले, but still he got the Sanjeevani booty. He gave it on time. He told the son, खबरदार, आपको पहले भी मैंने खाया है, आप मेरे गुरु हैं, विवश मत करना, नहीं तो आज भी आपको खा जाऊंगा।
Just imagine, if you rise before I reach, because that was the time that was given, right? You have to reach before the sun rise. So he did his naman. He said, you are my guru, but remember, don't forget, as a child, I ate you once, I will not think twice. And I'll repeat it. If you dare to rise before I reach Lakshman. Look at the power of Hanumanji. सोचो, तुम राम जी, यशोदा, कौशल्या माँ को बोल रहे, लुक एट हिम, ये है मेरा हनुमान. कहते हैं ना कि जब ऐसा संकट आया, जाके संजीवनी लेके आ गया. ही समझ नहीं आ रहा था व्हाट संजीवनी. ही गॉट द एंटायर पर्वत, कि अब इसमें से देख लो जो चाहिए. एंड ऑफ कोर्स ही रिटर्न द पर्वत एंड द कुटीर एंड द डॉक्टर, ऑल दैट. तो माँ को बोल रहे कि हाँ, मेरी ताकत नहीं है, ये तो मेरा हनुमान है. कहते कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कि ये सारे मेरे संकट हर लेगा. तो फिर जब ये मेरे साथ में, तो मुझे किस बात की डर है. एंड देन उसके बाद में, हाँ, देवी ही पूजी भली विधि सो, बल देहु समय मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तबहि. देखिए, बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पाताल से धारो, देव ही पूजी भली वेदी सो, बलि देहु सबे मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत सम्हारो. कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो. कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो. उसने बोला, और तो और माँ, एक बार ऐसा हुआ था, विच इज नॉट कवर्ड इन रामचरितमानस, एंड आई टोल्ड यू विल डू अहि रावण स्टोरी नेक्स्ट टाइम, कि रावण वॉज टोटली helpless. He did not understand what to do. So he summoned Ahi Ravan. Now Ahi Ravan was said to be more powerful than Ravan. He used to live in Patal Lok, right? So, and he was very, hota hai na, mayavi. Sometimes this form, sometimes that form. The power was immense. Vibhishan had the hint. So he told him, be very careful, be vigilant. Don't let Ramji and Lakshman alone. Guard him. No matter what, don't let anybody come in. Hanuman ji is sitting at the gate, right? But कई बार क्या होता है ना, we let Ram ji and Lakshman ji out because we get decepted. And कई बार ना, we get overwhelmed also. So भगवान साइड में हो जाते हैं. नहीं, उस समय तो भगवान और पास रहने चाहिए. So what happened was, Ahi Ravan tried, but he saw that Hanuman ji is keeping vigil. And when Hanuman ji is there, no sankat can touch any of his devotees. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और उनके भगवान को तो कोई संकट छू ही नहीं सकता राम जी को. So what he did is कि now how do I go in? I cannot fight him and go in, right? So what he did is he disguised himself as Vibhishan, and Vibhishan was allowed to go in. So when he disguised himself as Vibhishan, Hanuman ji said, "Okay, if you are Vibhishan, jaiye." And he went in. He did some mantra. To cut the long story short, he tied Hanumanji and Ramji and Lakshmanji and got them to Patal Lok. He said, I am going to give their bali to my Devi. Right? Patal Bhairavi ko मैं इनकी बलि चढ़ाऊंगा. चले गए. For a very long time, Hanumanji did not know कि where is Ramji. उनको लगा Ramji and Lakshmanji are inside. In the meantime, Vibhishan came. And he said, अभी तो आप आके गए. Why have you come again? He said, I did not come. What are you saying? And when they went in, they realized that Ramji and Lakshmanji are not there. Just imagine, the head, Ram and Lakshman, both are not there. In the midst of the gravest battle that is being fought, everybody got worried. But they said, don't worry. Vibhishan ne bola, Patal Lok mein, I'm sure Ahi Ravan has taken him. So Hanumanji said, koi baat nahi. Hanumanji, without a second thought, he went to the deepest Patal. And it is said that when he was trying to enter, it was impossible. Because Ahiravan was there, his soldiers were there. There was a mega battle that took place. And kaise bhi karke he went. Even Patal Bhairavi was there to protect Ahiravan. He tried and tried and tried. So again, jate, finally, when he was about to reach there,
He realized कि this Ahiravan is indestructible. No matter what he does, कुछ भी, when the time was running out, the time was, Bali was almost there, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि how do I stop this from happening, हनुमान जी को. When suddenly the sense prevailed, he got to know कि his life is not in him. The only way to eliminate this demon is to blow away all the 5 diyas which are there in the 5 corners. इन 5 दियों को बिजाऊंगा, तब जाके मैं अहिरावण को मार सकूंगा. No amount of direct attack is going to do anything. See, just imagine, हमारे scriptures, they teach us everything so beautifully. You know, कि कैसे क्या. So what Hanuman ji did is, at that time, he took the form of Panchmukhi Hanuman. कहते हैं ना, the strongest and the most powerful form is the form of Panchmukhi Hanuman. उनने पंचमुखी हनुमान का विराट रूप धारण कर लिया. And just imagine that Panchmukhi Hanuman standing there wanting to protect his divine Lord Ram and Lakshman. And once Panchmukhi Hanuman खड़े हो जाए तो किसी की हिम्मत की सामने आ जाए. And that विराट स्वरूप, बीच में it is Hanuman ji. Then it is Narsimha avatar, Garud avatar, Varaha avatar, Hayagriv. 5 faces of Hanuman, Vikral roop, aankhein blood red. And then the true battle started. आप मानेंगे नहीं, each face was facing a different direction. Hanuman ji towards the east, Narsimha, just imagine, Hanuman ji hai, and his 5 faces come out. The Narsimha avatar, we know how भयानक Narsimha avatar is. एक भगवान का एक तो बहुत प्यारा सा स्वरूप होता है और एक भयानक स्वरूप होता है. Narsimha avatar is a स्वरूप जिसको देख के तो even माँ लक्ष्मी refused to approach the Lord. She said, no, I can't approach the Lord right now. इतना भयानक स्वरूप है. प्रहलाद pacified him. आज होली भी है, तो it is a coincidence that we are talking about Holi and Prahlad and Narsimha avatar today. So he stood there. And then Garud, Prabhu ka Vahan, who travels with the speed of light. Just imagine, Prabhu ki gati ko koi match kar sakta hai? Is anybody able to match the pace of the Lord? There, Varaha avatar, when the earth was sinking, when the battle was with Hiranyaksha, who came and who lifted the earth? Varaha avatar. And Hayagriv. Hayagriv ki hai, when all the Veds were taken to the midst and below, he rescued them. Ved, right? So just imagine, Hanumanji in the east, Narsim in the south, Garud in the west, the face, okay? Varaha avatar north and Hayagriv upwards. Because 5 jagah diye alag alag lage hue the. If you blow one, the other comes to light. But you have to blow all 5 together. That was the trick. And these all the faces facing a different direction, and with entire force, he blew off the candles. Usi samay he cut off Ahiravan, and he picked up his god Ram and Lakshman and rushed, destroying the entire existence of Ahiravan. It was, just imagine. And माँ, मैंने कुछ नहीं करा. देखिए, तुलसी बाबा did not even want to talk about it. कि मेरे राम को भी मूर्छा आ गई थी. See, there is no mention. But other Ramayans talk about it. When Sri Ram was protected by Hanumanji in the form of Pura Panchmukhi Hanuman. And this Panchmukhi Hanuman is so powerful. इनकी जो शक्ति है ना, it is beyond what anybody can talk about. हनुमान जी तो है ही purity, right? I'll just help with this. He bestows purity and humanity, right? And Narsimha avatar, he is an epitome of fearlessness and victory. नरसिम्हा अवतार को देख के हमें क्या याद आता है कि इनके सामने तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता. Fearless and victorious. Garud,
He protects against all evil spirits and black magic. He is the Vahan of Vishnu ji. And then Varaha अवतार, जो भी ये जो नक्षत्र के दोष है ना, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं टुडे एंड गूस फ्लैश की प्रभु सब प्लान करते हैं, नक्षत्र के दोष है. Varaha, that Varaha face, he liberates us and brings prosperity from all the calamities which are caused by the nakshatras, the planetary situations. And then Hayagriv, he brings us knowledge and liberation. In one Hanuman, जब ये पूरे 5 मुख आ जाते हैं, he is totally indestructible. इसी के लिए कहते हैं ना कि पंचमुखी हनुमान के सामने माथा टेक लो. कहते ना, जाको राके साई या मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुए. दैट इज द पावर. तो अगेन राम जी सेइंग, जब ये सामने आ जाता है एक हनुमान, और जब ये पंचमुखी हनुमान के रूप में आ जाता है, तब कोई कर सकता है क्या माँ कुछ? कोई इसके आगे कुछ नहीं कर सकता. तो मैं कुछ नहीं, मेरी रक्षा तो इस हनुमान ने की है. राइट. सो संकट मोचन, इसी के लिए तो इसका नाम है कि वन हु टेक्स अवे ऑल आवर प्रॉब्लम्स एंड ऑल आवर संकट्स. ये जो पंचमुखी हनुमान है ना, बट इसमें वन थिंग दैट इज सो ब्यूटिफुल इज इट, हम हमेशा बोलते हैं कि प्रभु की शक्ति से हनुमान चलते थे. इट वॉज लॉर्ड्स शक्ति, हिज गॉड शक्ति दैट ही वॉज ऑपरेटिंग विथ. And this Panchmukhi Hanuman ji puts it out so that you can see it. नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार, हयग्रीव, सब उसी हरि के ही तो रूप है. राइट. When there is utmost faith, हनुमान जी बोलते मैं थोड़ी था माँ, मैं अकेला थोड़ी था. वो जो पंचमुखी तो यही तो थे, एक मुख मेरा था, बाकी सब तो इन्हीं के थे. राइट. He was operating through me. He is just being very kind. He is just being very kind. So क्या बोलते हैं? बंधु समेत जबे अहि रावण ले, रघुनाथ पाताल सिधारो. देवी ही पूजी बलि वेदी सो बल, देहु समय मिली मंत्र बेचारो. जाए सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत समारो. कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो. And when you talk about so many glories and it's unlimited, मतलब प्रभु की क्या बात करें हनुमान जी की. राम जी बोल रहे हैं इस हनुमान के बारे में मैं क्या बताऊं माँ, मैं क्या बताऊं भरत. You know कि अनगिनत, I can keep talking about him and it will never get over. सोचिए. तो now we are saying, काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो. आपने कितने बड़े बड़े काज एकदम सहजता से कर लिए. सच ग्रेट 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 ऑब्स्टिकल्स वर ओवरकम विदाउट एनी एफर्ट. काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो. कौन सो संकट मोर गरीब को. हम बोल रहे कि राम जी आपको देख के बोल रहे हो कि आप कितने वीर हैं. द पावर दैट ही हैज bestowed in you or you have is remarkable. We cannot even talk about it. तो क्या मेरा संकट आप नहीं हर सकते प्रभु? मेरा ऐसा कैसा संकट है जो आप नहीं हर सकते? इज देयर एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग मी दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय यू? देर ऑल टाइनी इन फ्रंट ऑफ द बिग 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 ग्लोरियस एंडेवर्स दैट यू हैव एवर टेकन. कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो. बैगी हरो हनुमान महाप्रभु. Then they say, can you please be a little fast? है ना. बैगी हरो हनु, बैगी मतलब थोड़ा जल्दी. बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो. प्रभु, if there is any ordeal that is coming my way, can you please take it away a little fast? बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो. कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो. कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो. एंड देन इसमें है लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर. वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर. पवन सुत हनुमान की जय.
उमापति महादेव की जय। जस्ट इमेजिन, अब माँ को प्रभु ने बैठे बैठे, वो कौशल्या माँ इज सिटिंग इन द सभा लुकिंग एट राम जी थिंकिंग माई सन इज सो डेलिकेट, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये रावण को मार के आ गया। एंड ही लुक्स एट हनुमान जी से, जब हनुमान मेरे साथ है माँ तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। एंड ऐसे ही होते हैं भगवान, यू नो, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ राम जी विच इज सो डियर, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ हनुमान जी विच इज सो डियर। दोनों संकट किसी पे आने नहीं देते हैं, पर उसका कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। हनुमान जी बोलते हैं राम से बड़ा कोई नहीं, और राम जी भरत को बोलते हैं कि कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई। माँ इज वॉचिंग दिस, सडनली फॉर दैट मोमेंट ना एवरीथिंग एल्स हैड डिसअपियर्ड। जस्ट इमेजिन, बाहर का जब पूरा शोर चला जाए फॉर अ मिनट, दैट overwhelming love and devotion that Ma Kaushalya was immersed in. While Ramji was talking about Hanumanji, and Hanumanji was just sitting there, oblivious of what his Lord is saying. And in Sabha mein na, the beauty is now everybody will have to go. Eventually, right? So is Sabha mein a lot of people come. The Veds will come down. जो हमने last session भी करना था, इस session भी हमारा रह जाएगा. हम next session we'll do the stutis, but the Veds came down, Shivji came down, and 6 months went by so fast. देखिए हमेशा होता है ना समय, time does not have a measure of its own. When there is joy, the time passes very fast, and when there is agony, 5 minute भी 5 साल जैसे लगते हैं, right? So this is all a perception in our mind. Everything that is happening is but a perception. कहते हैं ना सोच बदलो सब बदल जाएगा। भरत ने भी तो सोच ही बदली थी ना, जब गुरु ने बोला होनहार भावी प्रबल बिलख ही कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, बस सोचना है और कार्य करना है, राइट? सो यहाँ पे भी the moments 6 months or more went by so fast कि अब राम जी gathered everybody and they said कि अब सबको जाना पड़ेगा। Now go, सब अपना अपना काम करो। See, no matter what, it is so beautiful, you know, if we really try to understand this. स्तुतिस हम करेंगे cover next week, but if we really try to understand this, भगवान मिलने के बाद में भी काम रुकता नहीं है। See, it is not that कि ना भगवान मिल गए अब क्या, you continue doing your work. So प्रभु से ठीक है ना, I am there, I am sitting in front of you. अयोध्या में 6 महीने हो गए, everything well and good, but सुग्रीव जाओ अपना राज्य संभालो, विभीषण जाओ, you manage your kingdom. All the Vanars who have come here, please go back home. और केवट, what about you? चलो वापस back to work. ऐसा नहीं होता. That is the beauty. जब हमें प्रभु मिलते हैं ना, सब छूटता नहीं है. Everything continues the way it is. Only our attitude changes. Our mental composition changes. हम में धीरज आ जाता है, हम में शांति आ जाती है. Nobody, no situation, nothing can take away that from us. Because we know that the Lord is in control. No? Whatever is happening has been vetted, right? उनकी इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या? और जब उनकी इच्छा है तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता. जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, right? मतलब it is very simple. So he said, well and good. So now he's saying, see, everybody is good. You have been with me, now go back, get back to work. Very simply he's saying, please जाओ. सब लोग बोले हमें नहीं जाना, बोले जाना तो पड़ेगा. There is a duty that you have to do. Please, and I am always in your heart, right? I'm not going anywhere. So everybody reluctantly, one after another, they are being given amazing gifts by the Lord. Pushpak Viman ko bhi he sent back to Kuber. He did not send it back to Lanka because it was stolen by Kuber. And Vibhishan कैसे जाएंगे? I was wondering, पर शायद कोई और वाहन आ गया होगा. Because Pushpak Viman did not go back to Lanka. It went back to Kuberji. So everybody is being sent back one by one. Angad refuses. Angad is like, sitting there with tears in his eyes. He's saying, why are you sending me back? ऐसा क्या मतलब? What have I done? अब तो कोई भी नहीं है मेरा, right? You are everything. My father left me to you. जब बलि गए थे तो आपके हवाले मुझे छोड़ के गए थे. So why is it that you are letting me go?
बट अंगद को भी उनने समझाया, यू नो, द ब्यूटी विथ विच ही टॉक टू अंगद and convince him कि I am not anywhere, you're always going to be near me, you're always in my heart. And Angad keeps turning back and walking forward, turning back and walking forward. He just is unable to leave the Lord. किसकी इच्छा होगी प्रभु को छोड़ने की? मतलब it must have been so difficult for them. And when he went, you know, he's meekly saying, सुनो, why, listen, all wise, all merciful, है ना, all dear, it was in your charge my father left me, right? फिर अब आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो? But the Lord talked to him, कैसे भी करके he managed to send Angad. And Angad caught hold of Hanuman ji. He told Hanuman ji, see, please can you make sure that the Lord does not forget me? बीच बीच में मेरी याद प्रभु को दिलाते रहना. Now as if Angad knew कि Hanuman ji is not going. But Hanuman ji did not know. कई बार, you know, there are things that people know that we do not know. बहुत कुछ ऐसा होता है जिंदगी में कि कईयों को बहुत कुछ पता होता है, बिकॉज ऐसे नहीं बोल सकते कि अंगद वॉज बेटर और हनुमान जी. अंगद को कुछ ऐसा पता था जो हनुमान जी को नहीं पता था, राइट? एंड बिकॉज अंगद हैड सीन दैट डिवोशन. कहते हैं द स्टोरी इज नॉट देयर इन रामचरितमानस, बट व्हेन एवरीबडी वाज गिवन गिफ्ट्स, राइट, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था. द लॉर्ड डिड नॉट डेयर टू गिव हनुमान जी एनीथिंग. अब सोचो ना, कभी कभी जीवन में भी ऐसा हो जाता है. हम व्हेन वी लुक अराउंड ना, व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स वेरी ऑफन कि अच्छा, सो जस्ट इमेजिन द ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ गॉड हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट ऑफ ऑडियंस, राइट? उसके इतना इतना पूजा करा, एंड वो हाउ डिड ही डाई? ही डाइड अ बेगर. प्रभु उस भक्त को क्या दे देंगे? सो ये माँ के भी दिमाग में ये ख्याल आया कि हनुमान डिड सो मच. अभी तो यू वर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ हनुमान जी टू योर मदर, एंड व्हेन इट केम, द टाइम केम टू गिव हिम समथिंग, यू हैव नॉट गिवन हिम एनीथिंग. यू आर नॉट इवन लुकिंग एट हिम राइट नाउ. हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, माँ सीता. एंड राम जी ने बोला, ऐसा मत करो सीते, हम हनुमान को कुछ नहीं दे सकते. देखिए, जिसको प्रभु चाहिए होता है ना, ही डज नॉट केयर वेदर प्रभु उसको और कुछ दे रहे या नहीं दे रहे. ये तो संसार की नजरें हैं, उनको लगता है कि ओ माय गॉड, ही सच अ बिग डिवोटी, he what is he getting? अरे, it is material thing. Today it is there, tomorrow it won't be there. It takes a minute for things to come and go. But one thing that always remains is devotion. अब राम जी बोलेंगे, मैं ही उसका हूं, उसको मैं क्या दूं? I belong to him. But he did not say anything. माँ सीता, you know, वो थे नारी हट. How could you behave like this with my son? I am going to give him something. She called Hanuman. हनुमान जी आ गए एकदम, you know, he came and he said, क्या हुआ माँ? बोले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ. राम जी ने बोला, okay, go ahead. She opened, you know, that हार that she was wearing. It was like, it is said, one diamond or one stone, I don't even know which stone it was worth one planet or more. She handed him it over to Hanuman कि ये तुम्हारा. सहजता से निकाल के दे दिया. मतलब it was probably the wealthiest and the most greatest thing. पूरा उनको दे दिया. And Hanuman ji was very happy. He took it. And then he sat down in a corner. Sabha mein he's sitting, everything is happening, the gifts are being given. He was given and he looked at it and he started taking, he took it out. And इसी सभा में जहाँ सबको दिया जा रहा है, he started breaking one manka after another. कहते हैं ना, one bead after another, or one diamond after another, one stone after another, one by one. And Vibhishan just could not take it. He said, what are you doing? Do you know the worth of this thing? अब हनुमान जी बोले, worth of this thing? मतलब what is the worth of this thing? He's break, just imagine, एक एक galaxy उसकी worth थी in the material sense. आप मान लो एक एक planet, एक एक galaxy, I do not know what its worth was, and it was a great grand necklace, and he was breaking it and throwing it, and breaking it and throwing it, and Vibhishan could not take it. He said, what are you doing? Literally he said, are you मूर्ख? फेंक रहे हो तुम? बोला, what is it? What is the worth? I don't understand. I am checking whether there is Ram in it. But you know what? I cannot find Ram and Sita in it. कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहे हैं. ऐसे तोड़ा, वैसे तोड़ा, तोड़ते गए. माँ सीता is turning red. राम जी is saying, मैंने बोला था, but you did not want to listen to me. ना, husbands always say ना, मैंने तो बोला था, तुमने नहीं सुना तो करके देख लो भाई.
आई टोल्ड यू, एंड बोलते ना कोई और बोलेगा तो तुम्हें समझ आएगा, पर मैं बोलता हूं तो तुम्हें कभी समझ नहीं आता. आई थिंक दिस इज घर घर की कहानी, राइट? सो अब शी इज लुकिंग एंड ही इज लुकिंग एंड ही इज ब्रेकिंग, एंड विभीषण सेड, व्हाट, स्टॉप इट, you are talking as if there are Ram and Sita in your heart. They live in your heart. तुम्हारे अंदर है क्या राम एंड सीता जो इनको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो? बंद करो भाई. And at that time, in this very sabha, he stood up and he was like, he looked at Sri Ram, he looked at Ma Sita. Ma Sita was all pink and red, and Ramji was like, tears in his eyes कि ये विभीषण ने क्या पूछ लिया इससे, मैं और कहाँ रहता हूँ. And when he stood up and he opened his, कहते ना छाती चीर ली, literally he ripped open his chest, and उसके अंदर he saw Ram, Sita, and the thing is so divine. When everybody looked deeper, it was only not Ram, Sita. The heart that was beating within Ramji had Hanuman in it. It was a loop of Ram, Sita, Hanuman, or us Hanuman ke andar Ram, Sita, Hanuman. That illusion is beyond my capacity. That wish, I won't even call it an illusion. That description is beyond my capacity to describe. I think it is something that we can feel. Just imagine, हर राम सीता के अंदर हनुमान और हर हनुमान के अंदर राम सीता. It was an endless cycle. It was an endless image. Vibhishan just could not take it. Nobody could take it. They all stopped. And they said, कितनी बड़ी गलती हो गई कि हमने तुमसे पूछ लिया कि तुम्हारे हृदय में राम और सीता है क्या. किससे पूछ लिया? Then माँ अंडरस्टूड कि जिसको भगवान चाहिए ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास में और कुछ है या नहीं है. What are these material tiny toys? Who cares? Only a devotee can understand the wealth that a devotee has. And Angad ने ये देख लिया था. Angad had seen it. उसको पता था कि हनुमान कैन नॉट बी एनीवेयर एल्स बट वेयर राम इज, वेयर राम नाम इज. कहते हैं ना, द मिनट वी से राम, हनुमान आके बैठ जाते हैं. जहां जहां राम का नाम है वहां हनुमान साक्षात बैठे हुए हैं. There is this, remember, I don't know whether I said it, I just narrated in the last class कि there was a katha going on. I think we did it last class, right? और सभा थी, हनुमान का आसन था, and that आसन nobody could move. जिस हनुमान की पूंछ भीम नहीं हिला सकते, उस हनुमान का आसन मैं और आप क्या हिलाएंगे, right? So हनुमान जी comes and sits in every house where राम की चर्चा हो रही है. तो उस हनुमान को राम से अलग कौन कर सकता है? तो while Angad was walking away, he said, listen, please, आप तो रहोगे सामने, मेरी याद ही दिलाते रहना. Please remind him of me now and then, okay? Don't let him forget me. Right? इतनी सी इच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए. Angad is not asking for anything from God. He's not saying कि I should become the next king, or I should have this, I should have that. No, make sure that the Lord does not forget me. और कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु से, कि प्रभु आप मुझे मत भूल जाना, बस बाकी सब चलेगा. Everything else is manageable. Everything else is just a play. It is a show. Let's enjoy the show. Right? But you don't forget me. Huh? As long as you remember me, I'll manage everything. आप मत भूल जाना. Saying this, he went, and now Hanuman ji is in a dilemma. He does not want to leave, to be very honest. उनका मन नहीं भरा है. किसका मन भरेगा राम जी के पास रहने से? So he rushes to Sugriv, because he is Sugriv's mantri, right? He joins his hand and he coyly asks कि if you give me permission, देखो, इसे कहते हैं नम्रता, ह्यूमिलिटी, इसे कहते हैं सरलता. इसी के लिए तो हनुमान जी is dear to the Lord, and whoever is dear to the Lord is dear to Hanuman. So he says कि if you give me permission, है ना? ऐसा नहीं कि who are you to give me permission, Sugriv? I did everything for you. No. प्रभु, if you give me permission,
Can I please stay for a few more days with Ramji? Then I'll come and take back my responsibility. Whenever you call me, I'll come back. But थोड़ी सी छुट्टी दे दो, थोड़े दिन और. Sugriv, just imagine, he's sitting down with hands joined in front of Sugriv. Sugriv ने उठा लिया, गले लगा लिया, बोला ये हनुमान, what are you doing? There is no other place where you should be but with Shri Ram. तुम राम के साथ रहो, तुम राम की सेवा करो, तुम राम के भक्तों की सेवा करो. तुम मुझसे क्या परमिशन ले रहे हो? Hanuman ji was overjoyed. Everyone went away, but this Ram Bhakt Hanuman stayed behind with Ram ji. And जब राम चले गए तो उनको हमारे लिए छोड़ गए, क्योंकि राम गए हैं, राम का नाम नहीं गया है. एंड जहाँ जहाँ राम का नाम है वहाँ वहाँ ये प्यारा हनुमान है. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.